नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पेक्स। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अमेरिका की और अमेरिका के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश मंत्री पोम्पियो की, जिन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब ने हलचल मचा दी है। दोस्तों, पोम्पियो की किताब में उन्होंने दो बातों का, हालांकि उन्होंने जो पूरी किताब लिखी है उसमें कई प्रसंगों को छुआ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे। आपको पहले ये बता दूं कि पोम्पियो कौन है। तो अमेरिका के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जब ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति थे तो वहाँ वहाँ पे उस समय वो एक्टिव थे और उस समय वो वहाँ के विदेश सचिव की हैसियत से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। तो दोस्तों, इन पोम्पियो साहब ने अभी एक बुक लिखी है और उस बुक को लेकर के बड़ा हंगामा मचा हुआ है। बुक से हंगामा इसलिए मचा हुआ है कि इस किताब में उन्होंने जो लिखा है उसको लेकर के बहुत सारी आपत्तियां हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो उस किताब का नाम बता रहा हूं, वो किताब ये है कि नेवर गिव एन इंच। उन्होंने लिखा है, जो पुस्तक है उसका नाम है नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। और इसमें उन्होंने बाकी जो भी लिखा है, कैसे उन्होंने उत्तर कोरिया के साथ उन्होंने परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर के वार्ता की, बाकी कैसे चीन वगैरह के साथ संबंध रहे। उन्होंने ये भी लिखा है कि चीन को काउंटर करने के लिए, चीन कि जो नापाक मंसूबे हैं उसको ध्वस्त करने के लिए किस तरह से ट्रंप ने, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने, भारत को प्रमोट करना चाहा था, भारत से अपने रिश्ते सुधारना चाहा था। लेकिन आज जो दोस्तों मैं जिक्र करूंगा वो ये करूंगा कि दो बातों को लेकर के उन्होंने किस तरह से अमेरिका की पीठ थपथपाई है और किस तरह से उन्होंने खुद की पीठ थपथपाई है, उसको मैं दिखाता हूं। पहली बात तो ये, जो पोम्पियो की किताब है उसमें उन्होंने अमेरिका, पाकिस्तान और भारत के बारे में लिखा है कि 1919 में, जब आपको याद होगा कि जब पुलवामा कांड हुआ था तो उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे। तो पोम्पियो लिखते हैं कि उसके बाद भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध के करीब आ गया था और अमेरिका ने और उन्होंने मिलकर के इस दुनिया को इस भयावह स्थिति से बचाया। ये उन्होंने अपनी तारीफ की है वहां पर कि इन लोगों ने मिलकर के, यानी अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के बीच जो एक परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी उसको उन्होंने कैसे रोका। आप सब जानते हैं कि 1947 में भारत जब आजाद हुआ उसके बाद कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच 3 लड़ाइयां हो चुकी है। तीनों लड़ाइयों में पाकिस्तान हार चुका है और अब भारत में पाकिस्तान छद्म युद्ध लड़ रहा है, कश्मीर की मदद से, आतंकवादियों की मदद से। तो कश्मीरी आतंकवादियों की मदद से, पाकिस्तानी घुसपैठियों की मदद से। तो उसी क्रम में आपको याद हो जो पुलवामा कांड हुआ था जिसमें हमारे 40 सैनिक मारे गए थे, शहीद हुए थे। तो उसके बाद पोम्पियो कहते हैं कि 1919 में फरवरी में जब पुलवामा कांड हुआ और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो उसके बाद एक रात भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री एस जयशंकर का फोन आया उनके पास और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान परमाणु हथियार से हमारे पर मिसाइल छोड़ना चाह रहा है, अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। और पोम्पियो लिखते हैं कि उसके बाद जो है, पोम्पियो ने लिखा कि उसके बाद पाकिस्तान से, भारत से जब फोन आया तो उस समय वो हनोई में भारतीय समकक्ष की, उसमें वो हनोई में थे जहां उत्तर कोरिया के साथ परमाणु हथियारों को लेकर के बातचीत हो रही थी। उन्होंने जब लिखते हैं कि उन्होंने मुझे बताया, यानी एस जयशंकर ने फोन किया और बताया कि पाकिस्तान ने परमाणु हमले की तैयारी कर ली है और भारत भी अपनी तैयारियां शुरू करने पर विचार कर रहा है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है और मुझे चीजें ठीक करने के लिए कुछ समय दें। ये पोम्पियो कहते हैं एस जयशंकर को कि जब उनका फोन आया कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करने की
की जो है तैयारी की है और हम इसका जवाब देंगे। तो पोम्पियो ने एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनसे कहा कि प्लीज वेट और मैं चीज़ों को ठीक करता हूं। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन से बात की और दोनों ने मिलकर के समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की। अब देखिए, अब यहाँ पर पोम्पियो अपनी पीठ कैसे थपथपा रहे हैं। उनका कहना है कि हम दोनों ने मिलकर, यानी जो वहाँ का जॉन बोल्टन जो वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने मिलकर के और पोम्पियो ने मिलकर के फिर पाकिस्तान के जो रियल हेड थे जनरल कमर जावेद बाजवा, जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं, उनसे बात की और उनसे बात करके उनको पूछा कि क्या आप ऐसा कर रहे हैं। तो फिर कमर जावेद बाजवा जो पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रीय सेना के चीफ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। और जैसा कि लोगों को लगता है, उन्हें भी लग रहा था कि भारत परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। इस्लामाबाद और दिल्ली में मौजूद हमारी बेहतरीन टीमों के शानदार काम की बदौलत हम कुछ घंटों में दोनों पक्षों को ये भरोसा दिलाने में सफल हुए कि दोनों में से कोई भी पक्ष परमाणु युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है। ये पोम्पियो लिख रहे हैं, अपनी टीम को दाद दे रहे हैं, खुद को पीठ थपथपा रहे हैं कि भारत भी तैयार था, पाकिस्तान भी तैयार था। फिर हमने दोनों को समझाया और दोनों को हमने रोका परमाणु हथियार की लड़ाई इस्तेमाल करने से। और इस तरह से लिखते हैं कि कोई भी देश उस रात वो नहीं करता जो हमने किया, ताकि ये आशंका टल सके। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा करके दोनों शहरों को ध्वस्त कर लाखों लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला देश अमेरिका, और उस अमेरिका का एक पूर्व विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने दो देशों के बीच परमाणु युद्ध को टाल दिया जो कोई नहीं कर सकता था। जिसने खुद परमाणु हथियार से किसी देश को नेस्तनाबूद करने की कोशिश को वो कह रहे हैं। उस देश का एक पूर्व विदेश सचिव कह रहा है कि हमने एक बड़ी भयावह स्थिति से दुनिया को बचा लिया। तो दोस्तों, आपको पता है कि 2019 में क्या हुआ था और भारत क्यों नाराज था पाकिस्तान से। लेकिन जब अभिनंदन की वापसी हो गई थी तो स्थितियां टल गई थी। अब दोस्तों, पोम्पियो ने अपनी पीठ यही नहीं थपथपाई है, वो आगे लिखते हैं। उन्होंने हमारे विदेश मंत्री जो मोदी 01 में जो हमारी विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उनको लेकर भी उन्होंने कई ऐसी टिप्पणियां की है जो एक सुलझे हुए नेता को नहीं करना चाहिए। उन्होंने समाचार एजेंसियों के मुताबिक माइक पोम्पियो ने अपनी इस किताब में भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर और जयशंकर पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि भारत के मामले में मेरी असल समकक्ष भारत की विदेश नीति से जुड़े फैसले करने वाले के बीच अहम किरदार नहीं थी। यानी सुषमा स्वराज को उन्होंने नहीं माना है अपना, मतलब ये काउंटर पार्ट, क्योंकि वो विदेश मंत्री थे, भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। लेकिन उनका कहना है कि मैं उनसे बात नहीं करता था और मैं तत्कालीन सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात करता था, और जो पीएम नरेंद्र मोदी के काफी करीबी थे और विश्वास पात्र भी थे। मेरे दूसरे समकक्ष एस जयशंकर थे। मुझसे उनसे अच्छा समकक्ष नहीं मिल सकता था। मुझे ये शख्स पसंद है, वह 7 भाषाएं बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजी एक भाषा है जिसे वे मुझसे भी अच्छी बोलते हैं। ये पोम्पियो लिखते हैं। वो लिखते हैं कि हमारी बीच तुरंत ही अच्छा राब्ता कायम हो गया। मैं हमारी पहली मुलाकात में बेहद कूटनीतिक अंदाज में बोला कि मेरी पिछली समकक्ष उतनी मददगार साबित नहीं हुई। पोम्पियो लिखते हैं कि जयशंकर ने कहा कि वह समझ सकते हैं कि पूर्व विदेश मंत्री जो राजनीतिक रूप से नासमझ नेता थी, आपके लिए मददगार साबित क्यों नहीं हुई। इस बार मैंने कहा कि सावधान रहें, मैं भी एक नासमझ नेता हूं। अब देखिए, उन्होंने इनको सुषमा स्वराज को नासमझ नेता माना है पोम्पियो ने, और एस जयशंकर को समझदार माना है। लिखा है कि 7 भाषाएं बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, अंग्रेजी हमसे अच्छा बोलते हैं। और ये भी कहा है कि सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो मैं उनसे बात नहीं करता था, मैं अजीत डोभाल से बात करता था जो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं। उन्होंने 1-2 अंग्रेजी के ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जिनको कहा जाता है कि वो अपने राजनीतिक कौशल से विदेश मंत्री तो बन गई, लेकिन उनमें
राजनीति खासकर विदेश मंत्रालय चलाने का उसमें मादा नहीं था। सुषमा स्वराज में ये शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। हमारे पोम्पियो ने, जो अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री थे। अब इस किताब को लेकर के भारत से एस जयशंकर ने जवाब दिया है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस किताब में सुषमा स्वराज को लेकर कही गई बातों को निंदा की है। उन्होंने कहा है कि मैं पोम्पियो की किताबों में सुषमा स्वराज जी से जुड़ा पैराग्राफ देखा है और वह सुषमा स्वराज जी के लिए असम्मानजनक शब्दों के प्रयोग की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा उनका सम्मान किया और उसके बाद मेरा रिश्ता बेहद खास था। दोस्तों, उस किताब में जो पोम्पियो ने लिखा है सुषमा स्वराज को लेकर के, उसमें उन्होंने एस जयशंकर के हवाले से कहलवाया है कि वो नासमझ, कि मैं अगर वो नासमझ नहीं थी तो मैं भी नासमझ ही हूँ। तो कुल मिलाकर के ये है, ये एक मानसिकता होती है दोस्तों। उन्होंने ये लिखा है कि जिस समय, अब ये देखिए, उनकी ही किताब की अगर हम बात लें तो कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता था कि भारत से उसके रिश्ते सुधरें। अमेरिका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो उस समय ट्रंप थे, वो चाहते थे कि भारत से उसके रिश्ते सुधरे ताकि चीन पर नकेल कसा जाए। और पोम्पियो कुछ और लिख रहे हैं। पोम्पियो लिख रहे हैं कि सुषमा स्वराज से उनकी ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। अब दूसरी बात वो लिख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है परमाणु युद्ध के करीब आ गया था जिसे मैंने बचाया, यानी अपनी सुपरमेसी वो यहाँ भी साबित करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, ये जो है अधूरा सच है। किताब लिखना था उनको, किताब लिख दी। अब किताब बिकनी भी तो है। अब बिकेंगे तो किताबें तो तभी बिकेंगी जब उसमें कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हो, कुछ ऐसी बातें हो जो लोगों को नागवार गुजरे, तभी तो लोग पढ़ेंगे। ये उन्होंने इसमें उन्होंने अपना मार्केटिंग फंडा अपनाया है, और ये मार्केटिंग फंडा भी सच से दूर है। दोस्तों, इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर कभी नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।